हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इसको बनाते कैसे हैं समबाहु त्रिभुज को। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपकी सभी डाउट क्लियर करूंगा। तो देखो, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई मैं आपको क्षेत्रफल ही नहीं, इसकी परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई, ये तीनों चीजें निकालनी सिखाऊंगा, ठीक है। और ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। तो देखो समबाहु त्रिभुज कैसे बनता। तो समबाहु त्रिभुज बनता ऐसे, जिसकी तीनों भुजाएं क्या ऐसी होती हैं, समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। उसी को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। यदि ये ए है तो ये भी कितनी होगी, ए, और ये भी कितनी होगी, ए, ठीक है। और बीच में जो होती है, ये होती है इसकी हाइट, यानी कि ऊंचाई, या ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। इसे एच से दर्शाते हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखो भाई, यदि आपसे किसी भी आकृति की परिमाप पूछी जाए, क्या परिमाप पूछी जाए, तो आपको बिना कुछ समझे सभी आकृति की भुजाओं को क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है। क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। अब देखो भाई, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो भाई समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, ठीक है। अब देखो, परिमाप, परिमाप के लिए मैंने बताया, सभी भुजाओं का क्या कर दो, योग कर दो। क्या कर दो, योग। जब ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 और ये भी 4, तो 4 8 12, कितना, 12। तो भाई परिमाप कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब देखो, यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, √3/4 गुना ए स्क्वायर। क्या, गुना ए स्क्वायर। तो √3/4 गुना ए, कितना, ए का मतलब यहाँ पे क्या, भुजा। क्या, भुजा। तो हमें भुजा कितनी दी गई, 4 सेंटीमीटर। कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो भाई भुजा का क्या करना, स्क्वायर करना। तो जब मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16। कितना, 16। भाई भुजा हमें 4 दी गई है और 4 मैंने यहाँ पर रखा, और इसका हमें क्या करना, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है। 4 से ये 16 जाएगा, कितना होना, 4 होना, कितना होना, 4 होना। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 4√3। कितना, 4√3। तो भाई हमारा क्षेत्रफल कितना है, 4√3। ओके। यदि आपसे ऊंचाई की बोली जाए कि ऊंचाई निकालो, तो ऊंचाई का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता। तो भाई देखो क्या होता, मैं इस कॉपी को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो, ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है, √3 2 गुना ए। क्या, 2 गुना ए, ठीक है। तो भाई ए का मान कितना है, 4। कितना, 4। तो √3/2, ए का मान कितना है, यानी भुजा कितने, 4। तो इस 2 से ये 4 जाएगा 2 बार में, तो हमारी ऊंचाई कितनी आ गई, 2√3। कितनी, 2√3। और ये क्या है, हमारा आंसर। तो ये तो है भाई हमारी ऊंचाई। और यदि आपसे क्षेत्रफल पूछे तो ये क्षेत्रफल हमारा ये रहा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा